नहीं, क्या बात है, तुम बहुत शर्मा रही हो। तुम तो पिछले मुझे 3 महीने से जानने लगी हो, तो ये शर्म है या छोड़ दो, आज की रात ही हमारे बीच में नहीं आ सकती। तो आइए, मेरा घूंघट हटा दीजिए, हम आज की रात को हसीन कर दीजिए। बिल्कुल जाने मन। रोहित माही की तरफ कदम बढ़ा ही रहा था कि इतने में खिड़की से एक चुड़ैल दुल्हन आ जाती है, जो कि माही के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब जरा घूंघट उठा, तेरे होश न उड़ा दिए तो मैं भी चुड़ैल राधिका नहीं। तभी रोहित जैसे ही अपनी पत्नी का घूंघट हटाता है तो चुड़ैल दुल्हन की शक्ल को देखकर वो डर जाता है। चुड़ैल, ये क्या मेरी शादी एक चुड़ैल से हुई है? अरे पर जब मैं मिला था तुम तो ऐसी नहीं थी। क्यों बेटा, हिल गया ना? मैं तेरी दुल्हन नहीं हूँ, तेरे दुल्हन के शरीर में जरूर आ गई हूँ। अब क्यों आ गई हूँ ये तो सस्पेंस है। एंड बाय द वे, तुझे मरना होगा। सुहाग रात की रस्म तो पता नहीं, लेकिन मैं तेरे मरने की रस्म जरूर पूरी कर दूंगी। चुड़ैल खंजर लेकर रोहित की तरफ बढ़ती है। रोहित डरते डरते पीछे हो जाता है, जिससे आसपास की चीज गिर जाती है। वो खिड़की खोलकर वहां से जाने वाला था कि चुड़ैल अपने लंबे हाथ करके उसके सीने में खंजर उतार देती है और रोहित का काम तमाम हो जाता है। ये देख चुड़ैल को बहुत खुशी मिलती है, पर आखिर चुड़ैल ने उस मासूम दूल्हे को क्यों मार दिया? क्या उन दोनों के बीच कोई संबंध था या चुड़ैल अपना कोई इंतकाम ले रही थी? कहानी बहुत उलझी हुई है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा। सच में भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। क्या गजब दुल्हन और दुल्हन के साथ माल आया है। ऐश करूंगा। अरे बेटा, किन ख्यालों में खोया हुआ है? फेरे हो गए, बैठ जा। हाँ 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 माँ, बस थोड़ी देर में शादी हो जाएगी और फिर मेरी फर्स्ट नाइट भी तो है। कुछ ही देर में शादी हो जाती है और दोनों दूल्हा दुल्हन अपनी सुहागरात के लिए कमरे में होते हैं। चुड़ैल वहां भी पहुंच जाती है और जैसे ही मधुर अपनी पत्नी का घूंघट उठाने वाला होता है, तभी कमरे की लाइट एकदम से जलने बुझने लगती है। मधुर घबरा जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? आज तो मेरी सुहागरात है। ये बिजली विभाग वाले भी ना। कोई बात नहीं, उसके लिए तो वैसे भी लाइट बंद करनी होती है ना। श्रेया, श्रेया, तुम मेरे पास हो ना? आओ, मेरे पास आओ। इसे तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, अभी बताती हूँ इसे। चुड़ैल फिर से लाइट ले आती है। थैंक गॉड, लाइट आ गई। अब मैं क्या तुम्हारा प्यारा सा चेहरा देख सकता हूँ? मधुर जैसे ही अपनी पत्नी का घूंघट हटाता है तो उसे देखकर डर जाता है और तभी दुल्हन के रूप में चुड़ैल के बाल खुल जाते हैं और वो हवा में उड़ने लगती है। उसे देख मधुर की ऐसी की तैसी हो जाती है। चुड़ैल, श्रेया, तुम्हें क्या हो गया? देखो देखो, मेरे साथ मजाक मत करो। अब मैं तेरे श्रेया के शरीर में घुस चुकी हूँ। श्रेया तुझे सुन नहीं सकती। माफ करना, पर तेरी श्रेया को विधवा होना पड़ेगा, क्योंकि तू मेरे हाथों मरने वाला है। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। अरे भले ही तुम्हें श्रेया का शरीर में रहना है तो रह लो, पर मुझे जाने दो। वैसे भी मुझे वो नहीं, उसकी दौलत चाहिए थी। देखा, आ गई ना सच्चाई सामने। मुझे तेरे जैसे लालची लोगों से बहुत नफरत है। अब तो तुझे मिनटों में मार दूंगी। चुड़ैल जैसे ही अपना हाथ आगे करती है, उसके हाथ में खतरनाक खंजर आ जाता है, जिसे वो मधुर के सीने में गाड़ देती है और वो मर जाता है। मर गया, ये भी मर गया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। मार दूंगी, सारे दूल्हे को मार दूंगी। जो भी अपने सर पर सेहरा बांधेगा, अपनी सुहागरात मनाने जाएगा, उसको सुहागरात से पहले ही मार दूंगी। चुड़ैल श्रेया के शरीर से निकलकर चली जाती है। तभी सास सुमित्रा बहू बेटे के लिए कुछ खाने के लिए लाती है, तो श्रेया को बेहोश और अपने बेटे को मरा हुआ पाती है। ये क्या हो गया? मेरे बेटे को मार दिया। मार दिया, जरूर इस बहू ने मारा होगा। ये क्या, ये तो खुद बेहोश है। मेरे बहू बेटे के साथ आखिर क्या हुआ होगा? बहू, बहू होश में आ। सुमित्रा जैसे ही बहू के ऊपर पानी की कुछ बूंद डालती है, वो होश में आ जाती है। बहू तो बेहोश कैसे हो गई? मुझे सच सच बता, और मेरे बेटे को किसने मारा? आज तुम दोनों की शादी हुई, आज की रात ही मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। बता क्या हुआ था? कहीं तू नहीं तो नहीं मार दिया इसे?
नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा भला क्यों करूंगी कि अपनी शादी के दिन ही विधवा हो जाऊं। मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा लगा कि कुछ मेरे अंदर आ गया है। मेरा शरीर बहुत दुख रहा है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं अपने बेटे के बिना कैसे जीऊंगी? ये क्या अनहोनी हो गई। मधुर की इस हालत का घातक असर उसकी पत्नी और मां पर पड़ता है, लेकिन यह मौत का सिलसिला अभी थमता नहीं है। दुल्हन चुड़ैल जहां कहीं भी शादी की शहनाई को बजते हुए देखती थी तो वो वहीं शादी की पहली सुहागरात में पहुंच जाया करती थी और दूल्हा दुल्हन के मिलन से पहले ही हमेशा दुल्हन के शरीर में प्रवेश करके दूल्हे को मार दिया करती थी। ऐसा काफी जनों के घर में हुआ था। जिस घर में शादी होती थी अगले दिन बेटे का अंतिम संस्कार होता था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था ये गांव वाले भी नहीं जानते थे, पर धीरे धीरे गांव वालों को इस बात पर शक होने लगा और फिर आरती का पति भी उससे छिन गया। जब उसने ये बात मुखिया को बताई तो वो गहरे चिंतन में चला गया। नकारात्मक शक्ति का शक हुआ और वो तांत्रिक बाबा की मदद लेता है, लेकिन तांत्रिक बाबा भी चुड़ैल की शक्तियों के सामने फीका पड़ जाता है और वो कहता है, असंभव, मैंने इतने वर्षों तक सिद्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन मैं उस चुड़ैल से वार्तालाप करने में अक्षम हूँ। वो कोई सुहागन चुड़ैल है जो किसी भी मकसद से आई है। अब तुम खुद निपटो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अगड़म बगड़म बम बम बम। तांत्रिक गुस्से में चला जाता है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं, कोई गांव में शादी नहीं कर रहा था, पर विवेक आरजू का 4 साल का प्यार का रिश्ता था। अब वो शादी के लिए रुक नहीं सकते थे। सारे हालातों को जानते हुए भी वो शादी कर लेते हैं और सुहागरात के समय आरजू उससे कहती है, विवेक, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम जानते हो ना कितनी मुश्किल से आज हमारी शादी हुई है। कहीं तुम्हें कुछ? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना। तुम्हारे प्यार से मैं कैसे दूर जा सकता हूँ। तभी हवा के झोंके से खिड़की जोर जोर से खुलने और बंद होने लगती है और आरजू के शरीर में चुड़ैल चली जाती है और एक खंजर निकालकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। अरे कौन हो तुम? तुम मेरी आरजू के शरीर में चली गई हो। बाहर जाओ, उसे कुछ मत करना। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अपनी ढोंगी बात अपने पास रख। देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे मत मारो और मेरी आरजू को छोड़ दो। उस बेचारी का क्या कसूर है? कसूर तो तुम जैसे लालची दुल्हों का है, जो अपने लालच में मासूम लड़की का दिल तोड़ देते हैं और उसके पैसे हड़प लेते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। आज 4 साल बाद हम दोनों की शादी हुई है और मैं अपनी आरजू से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे तेरी आंखों में तेरी पत्नी के लिए प्यार दिख रहा है, पर मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी। मार दूंगी तुझे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। शायद तुम्हारी कोई दास्तान है। मुझे बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम ऐसा कर रही? अनजान थी, इसलिए शादी के लिए तैयार हो गई। सुहाग रात के समय जो हुआ वो मेरे लिए बहुत असहनीय था। अश्विन और राधिका सुहागरात की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उनके कमरे में सास, ससुर और नंद चली आती है। ओहो, आप सबको बाद में आना था। ये काम तो हम कल भी कर सकते थे। अरे नहीं, आज इससे माल लेकर हमें अगली शादी की भी तैयारी करनी है। आखिर अमीर तो हम ऐसे ही होते हैं। मैंने तुम्हारा दूसरा रिश्ता देख लिया है। कल ही शादी है, वो भी दूसरे गांव में। किसी को भी नहीं पता कि आज तेरी ये शादी हुई है और वो भी बहुत पैसे वाली पार्टी है। उनसे पैसे हमें लेना है, इसलिए जल्दी से उसका काम तमाम कर। हाँ ठीक है, लेकिन वो जो अंगूठी और गहने आई हैं उस पर मेरा हक है। पैसे आप लोग ले लेना। ठीक है। क्या हो रहा है? आप क्या बातें कर रही हैं? कौन सी शादी? मेरी शादी आज अश्विन से हुई है। क्या हुआ भाभी जी? आपसे पहले भी मेरे भैया 10 शादी कर चुके हैं और आपके बाद भी उन्हें 50 साल शादियां और करनी है। वो गरीब अमीर लड़कियों से शादी कर उनसे दहेज लेकर फरार हो जाते हैं और आप जैसी लड़कियों को हमें मारना पड़ता है। इसीलिए टाटा बाय बाय। नहीं, ऐसा मत करो। मैं अश्विन को सच्चे दिल से अपना चुकी हूँ और मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े थे। मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ठहरा लालची दूल्हा। राधिका बहुत मना करती है, लेकिन अश्विन और उसके लालची ससुराल वाले उसे 10-12 बार खंजर घोंपकर मार देते हैं और उसका सारा दहेज लेकर फरार हो जाते हैं। मरने के बाद राधिका दुल्हन की लिबास में चुड़ैल बन जाती है और वहां उसका पति किसी मासूम लड़की से शादी कर लेता है। वो उसे और उसके परिवार वालों को मार डालती है। बस तब से मेरा मकसद बन गया कि मैं लालची दुल्हों को मार दूंगी, पर तुम वैसे नहीं हो, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। देखो, उस जैसा मैं लालची नहीं हूँ और बाकी और दूल्हे भी जरूरी नहीं है कि लालची हो।
कुछ उसमें से मासूम होंगे और तुम अपना बदला तो ले ही चुकी हो। तुमने अब तक ऐसी कितनी अपनी जैसी लड़कियों को सुहागरात के दिन विधवा करोगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये सब बंद कर दो। तुम्हारी आत्मा कब से भटक रही है। बहुत सी माँ और पत्नियां प्रभावित हुई हैं और भगवान तो लालची लोगों को सजा दे देते हैं। अब तुम भी चली जाओ। तुम पहले शख्स हो जिससे मेरी आंखें खोली हैं और अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुम्हारी बात मानकर मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन अगर फिर किसी लड़की के साथ ऐसी नाइंसाफी हुई तो मैं जरूर आऊंगी। तभी चुड़ैल दुल्हन आरजू का शरीर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और इस तरह खुशी से शादी होना शुरू हो जाती है।